और ये देखिए हरियाणा पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले जो हैं वो दागना शुरू कर दिए गए हैं। आपको आवाज़ और ये तस्वीरें देखिए आप यहाँ पर, हम कितने दूर हैं फिर भी ये देखिए आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। देश हरियाणा पर आप ये तस्वीर देख रहे हैं और हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले जो हैं वो दागने शुरू कर दिए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पूरी तरह से हमारे देश का बॉर्डर बन चुका है। और माहौल देखिए आप, यहाँ पर कुछ किसान थे जो कि बैरिकेडिंग के पास खड़े हुए थे। हालांकि किसानों ने, जो किसान नेता हैं यहाँ पर जो मौजूद हैं, उन्होंने ये कहा था कि आप वापस आ जाइए और अगला फैसला जो है आगे क्या कार्रवाई करनी है वो किसान नेताओं की जो मीटिंग होनी है उसके बाद, उस मीटिंग में क्या निकल कर आता है उसके बाद आगे की कार्रवाई या आगे का प्लान जो है वो बनाया जाएगा। तो लेकिन कुछ किसान जो हैं वो बैरिकेडिंग के पास खड़े हुए थे और कुछ ज़्यादातर उनमें युवा ही थे, तो उनको खदेड़ने के लिए हरियाणा पुलिस ने, ये देखिए आप देख सकते हैं कैसा माहौल हो गया है। दोबारा से आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और एक दो नहीं बल्कि भारी तादाद में 8-10 गोले जो हैं एक साथ ही हरियाणा पुलिस ने छोड़े हैं और किसानों को खदेड़ने का जो है वो काम किया है। हालांकि किसान जो है वो आगे नहीं बढ़ रहे थे, किसान एक जगह खड़े हुए थे, लेकिन फिर भी हरियाणा पुलिस ने जो है वो आंसू गैस के गोले छोड़े और अब देखिए किसान जो हैं वो पीछे की तरफ भागते हुए और पीछे की तरफ जो है लौटते हुए, क्योंकि दोबारा से हरियाणा पुलिस जो है वो आंसू गैस के गोले जो है वो छोड़ रही है। ये सिलसिला जो है कमोवेश सुबह से ही चल रहा है। शुरुआत की हम बात करें तो कल सुबह से ही चल रहा है। कल सारा दिन जो है वो यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, रबड़ की गोलियाँ किसानों पर चलाई गई और उसके बाद आज सुबह, अभी थोड़ी देर पहले हम किसानों से बात कर रहे थे तो किसानों का ये कहना है कि कल की तादाद जो थी वो कम थी, आज उससे भी ज़्यादा जो है वो आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और आज दिन में लाठीचार्ज भी किया गया है किसानों पर। तो ये माहौल जो है ये शंभू बॉर्डर का है। शंभू बॉर्डर जो हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर है और इस ये पुल जो है ये बॉर्डर का काम करता है। पुल के दूसरी तरफ आप जाएंगे, ये जहाँ लाइटें जो हैं वो जगी हुई हैं, ये पुल है और पुल की दूसरी तरफ जो है वो हरियाणा शुरू हो जाता है। पुल के इस तरफ जो है ये पंजाब है। तो जैसे ही ये पुल को क्रॉस करते हैं किसान तो वो हरियाणा में एंटर हो जाते हैं। लेकिन हरियाणा पुलिस और हरियाणा सरकार की ये स्ट्रेटजी है कि इनको ये पुल ही क्रॉस नहीं करने देना है, यानी कि ये बॉर्डर जो है वो क्रॉस नहीं करने देंगे और उसी के लिए ये सारा जोर आजमाइश जो है हरियाणा पुलिस की ओर से की जा रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की ओर से की जा रही है। और अब जो इन खेतों में किसान थे वो भी यहाँ से बाहर की तरफ यानी अपने घर की तरफ जो हैं वो आ रहे हैं। शायद उनको ये एहसास हो गया कि अब जो है क्योंकि बैरिकेड जहाँ लगे थे वहाँ भी किसान जो हैं वो जा चुके हैं, तो अब वो भी शायद ये किसान, क्योंकि ये किसान जो हैं ये ज़्यादातर जो किसान हैं जो अभी आपको खेतों में दिख रहे हैं ये यहाँ के लोकल किसान हैं, आसपास के गांव से आए हैं, तो शायद ये वापस अपने घरों को जा रहे हैं। और इसके बाद क्योंकि ये देखने आए थे कि हाँ हरियाणा पुलिस जो है वो किस तरह की कार्रवाई कर रही है, तो अब जो है वो ये किसान जो हैं वापस अपने घरों को जा रहे हैं। कुछ किसान जो हैं वो जो बाहर से आए हैं, जो ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ लेकर आए हैं, कुछ किसान वो भी हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ जो आपको किसान दिखेंगे वो यहाँ के लोकल ही हैं, यहाँ के लोकल किसान हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, स्थानीय नज़दीकी गाँव के रहने वाले हैं, तो वो अब यहाँ से निकल रहे हैं। और ये पूरा नज़ारा यहाँ का किस तरह का माहौल जो है वो हरियाणा पुलिस ने यहाँ पर बनाया हुआ है आप देख सकते हैं। ये तस्वीर है आज की शंभू बॉर्डर की, माहौल जो हरियाणा पुलिस ने यहाँ पर बना रखा है। और इस बॉर्डर को आप ये कह सकते हैं कि ये किसी स्टेट का बॉर्डर नहीं, ये एक देश का बॉर्डर पिछले 2 दिन से बना हुआ है। यहाँ का माहौल पूरी तरह से ये आपको तस्वीर जो है आपको ये पूरी तरह से दर्शाने के लिए काफ़ी है कि माहौल जो है वो क्या है। अब देखिए मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो उस तरफ इन्होंने हरियाणा पुलिस वालों ने आंसू गैस के गोले छोड़े, उनकी क्योंकि हवा जो है, हवा का रुख जो है वो इस तरफ है, तो हमारे तक भी वो पहुंच गया। हालांकि दूरी जो है वो काफ़ी है, डायरेक्ट अगर वो हिट करेंगे तो यहाँ तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन हवा के बहाव की वजह से, हवा जिस ओर बह रही है उसकी वजह से वो आंखों में हल्का हल्का, हालांकि उतना असर तो नहीं है, लेकिन हल्का हल्का जो है वो महसूस हो रहा है कि हाँ आंखों में हल्की जलन महसूस हो रही है। और
मुंह में भी गले में भी थोड़ी सी खराश जैसी महसूस हो रही है। थोड़ा, क्योंकि ये आंसू गैस के गोलों में होता ये है कि आपको जलन महसूस होती है। गले की अगर मैं बात करूं, क्योंकि पिछले कल जब इन्होंने सबसे पहले आंसू गैस के गोले छोड़े तो हम बिल्कुल बैरिकेड के पास थे और एकदम से भगदड़ मच गई और ऐसा लगा जैसे सांस जो है वो अटक गई है। तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आपके मुंह में किसी ने मिर्चियाँ डाल दी हों। मिर्ची, जैसे मान लीजिए आपने एक गिलास मिर्ची खा ली हो तो उसके बाद जो माहौल होता है ना, आपसे सांस लिया जाता है ना छोड़ा जाता है, ऐसा माहौल। आंखें फिर भी आपकी थोड़ी बहुत जो है वो सुरक्षित होती हैं। सुरक्षित इस माहौल में कहेंगे, इस लिहाज से कहेंगे कि अगर आप आंखों को मलेंगे नहीं तो फिर आपकी आंखें जो हैं उतनी ज़्यादा दर्द नहीं करती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होती है वो होती है सांस लेने में। और आंखों का दर्द जो है वो 1 सेकंड के लिए इंसान अगर सह भी ले, लेकिन अगर आपसे सांस ही नहीं लिया जाएगा तो फिर आप कैसे सह पाएंगे। तो ये माहौल और ये आंसू गैस का इतना बड़ा इफ़ेक्ट जो है वो होता है। और ये देखिए हरियाणा पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले जो हैं वो दागना शुरू कर दिए गए हैं। आपको आवाज़ और ये तस्वीरें देखिए आप यहाँ पर, हम कितने दूर हैं फिर भी ये देखिए आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। देश हरियाणा पर आप ये तस्वीर देख रहे हैं और हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले जो हैं वो दागने शुरू कर दिए हैं।